गुड मॉर्निंग क्लास। सो आज की क्लास से हम सेडिमेंटोलॉजी को स्टार्ट करेंगे। अब सेडिमेंटोलॉजी की आज बेसिक इस लेक्चर में हम सेडिमेंटोलॉजी के बारे में जो बेसिक इंट्रोडक्टरी इन्फॉर्मेशन है उनको पढ़ेंगे, और जो इसके बाद वाला क्लास होगा उस पर हम वेदरिंग की स्टडी करेंगे, फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग। अभी क्या होता है वो समझाते हैं। जो सेडिमेंटोलॉजी होती है उसकी डेफिनेशन के साथ साथ हमें दो डेफिनेशन सेडिमेंटोलॉजी के बारे में और पता होना चाहिए। एक होती है सेडिमेंट्री पेट्रोलॉजी, एंड सेकंड होती है सेडिमेंट्री पेट्रोग्राफी। सेडिमेंट्री पेट्रोलॉजी और पेट्रोग्राफी में क्या डिफरेंस है, इसको पहले सोचो, आप अपने हिसाब से सोचो, फिर उसके बाद में बताएंगे। इन दोनों को मिला करके सेडिमेंटोलॉजी बनता है, प्लस जब इसमें डिपोजिशनल हिस्ट्री भी ऐड करते हैं इन दोनों के एक्स्ट्रा, तो उसको सेडिमेंटोलॉजी बोलते हैं। अब सेडिमेंट्री पेट्रोलॉजी, पेट्रोलॉजी किस में लगता है, जिसमें भी साइंटिफिक स्टडी की जाती है। तो जब हम किसी भी सेडिमेंट्री रॉक्स का कैरेक्टर, एक्रेंस और उसका ओरिजिन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स, सेडिमेंट्स देखते हैं या फिर सेडिमेंट्री रॉक्स देखते हैं, तो उसे हम किस में पढ़ते हैं, सेडिमेंट्री पेट्रोलॉजी में। क्या क्या देखते हैं हम इस पे, कैरेक्टर्स और ऑकरेंस, ओरिजिन ऑफ सेडिमेंट। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी सेडिमेंट्री पेट्रोलॉजी की, अ ब्रांच ऑफ पेट्रोलॉजी दैट डील्स विद द कैरेक्टर, अकरेंस एंड ओरिजिन ऑफ सेडिमेंट्स और सेडिमेंट्री रॉक्स। तो वो होगी सेडिमेंट्री पेट्रोलॉजी। और ये क्या है, सेडिमेंट्री पेट्रोग्राफी। सेडिमेंट्री पेट्रोग्राफी में ग्राफी जब भी वर्ड यूज होता है, ग्राफी का मीन्स होता है डिस्क्रिप्टिव स्टडी। जब भी हम डिस्क्रिप्शन वाली चीज़ें पढ़ते हैं, जैसे उसका टेक्सचर, उसका स्ट्रक्चर, ये क्या होता है, डिस्क्रिप्शन होता है सेडिमेंटोलॉजी में किसी उसके स्ट्रक्चर, टेक्सचर का। तो वो हम सेडिमेंट्री पेट्रोग्राफी के अंदर पढ़ते हैं। तो ये क्या होती है, डिस्क्रिप्टिव स्टडी ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है, रॉक। तो इसकी डेफिनेशन कैसे हो जाएगी, सेडिमेंट्री पेट्रोग्राफी इज द डिस्क्रिप्टिव स्टडी ऑफ द सेडिमेंट्री रॉक सच एज टेक्सचर, कंपोजिशन एक्सेट्रा। अब उसके बाद में हमारी जो मेन ब्रांच है सेडिमेंटोलॉजी, ये आएगी। तो ये क्या होती है, पेट्रोग्राफी, ग्राफी प्लस ओलॉजी, ये सेडिमेंट्री पेट्रोलॉजी, और प्लस डिपोजिशनल सीक्वेंस। राइटिंग हो सकता है आपको समझ नहीं आ रही हो थोड़ी, तो जो बोल रहे हैं उस पर फोकस करना। तो सेडिमेंटोलॉजी क्या हो जाएगा, एक ब्रॉडर टर्म हो जाएगा कंपेयर टू दीज टू ब्रांचेस। सेडिमेंटोलॉजी होता है डिसिप्लिन इन इटसेल्फ कंप्रोमाइजिंग बोथ लेबोरेटरी एंड फील्ड डेटा। तो जब हम सेडिमेंटोलॉजी का होल डिस्कशन करते हैं तो क्या होता है, उस पर हम लेबोरेटरिकल एनालिसिस भी करते हैं, जैसे अभी हम पढ़ेंगे मॉडल एनालिसिस, जो इग्नियस में आपका मोड होता है उसी टाइप से इसमें भी होता है, और अलग अलग डायग्राम बनाए जाते हैं, जैसे रोज डायग्राम हो गया। तो उसमें हमारा लेबोरेटरी में सीव एनालिसिस करते हैं, वो सारी चीज़ें लैब में होती हैं, पर जो टेक्सचर, स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं तो वो फील्ड में होती हैं। तो इस पर क्या होगा, लैब प्लस फील्ड दोनों का काम होता है। तो ये क्या करती है, इट इंक्लूड्स पैथोलॉजी, पेट्रोग्राफी एज वेल एज डिपोजिशनल हिस्ट्री। तो इसकी पूरी एक होल डेफिनेशन क्या हो जाएगी, सेडिमेंटोलॉजी इज अ ब्रॉडर टर्म, a discipline in itself comprising both laboratory and field studies of the sedimentary rocks. It includes petrology, petrography as well as depositional history. और जब हम डिपोजिशनल हिस्ट्री को ऐड करेंगे तो उस पर स्ट्रेटिग्राफी को भी अपन अप्रोच करेंगे, तो साथ में स्ट्रेटिग्राफी। तो ये हो गया अपना डेफिनेशन कि हमारी ब्रांच क्या है। अब उसके बाद जब सेडिमेंटोलॉजी है, तो सेडिमेंटोलॉजी में क्या है,
एंड प्लस ओलॉजी। तो इसका सबसे बेसिक जो फाउंडेशन बिल्डिंग ब्लॉक है वो क्या हुआ, सेडिमेंट। तो अब हम सेडिमेंट की स्टडी करते हैं। सेडिमेंट क्या होते हैं, जो भी नेचुरली डेराइव्ड होते हैं। मान लीजिए ये आपका कोई स्ट्रक्चर है जहाँ पहले से कोई अपलिफ्टमेंट हो चुका है। यहाँ पर हमेशा अर्थ क्या करती है, अपने को एक प्लेन में, जैसा प्लेन होता है उस प्लेन में लाने की प्रोसेस करती है, जो कि आपने जो जियोमॉर्फोलॉजी वाला है, जियोमॉर्फोलॉजी में प्लैंक और डेविस के कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे साइकिल ऑफ इरोजन के। तो वो भी क्या बोलते हैं कि अर्थ हमेशा अपने रिलीफ को इक्वल करना चाहती है। तो जो भी हाईलैंड वाला पार्ट होगा उससे क्या होगा, इरोजन स्टार्ट होगा और वो इरोड होकर के खुद को नीचे की तरफ लाएगा, और जो बेसिन वाला पार्ट होगा उस पर डिपोजिशन होगा ताकि उसकी रिलीफ ऊपर जा सके और एक ये प्लेन की तरफ अपने आप को मूव कर सके। ठीक है, तो वैसे ही मान लीजिए ये एक आइडियल कंडीशन है जिसमें ये यहाँ पे कोई सा माउंटेन है, ये यहाँ कोई सा बेसिन है। बेसिन क्या होता है, वाटर फील्ड एरिया होता है, डिप्रेस्ड होता है, जहाँ पर हमारा सेडिमेंट डिपॉजिट होता है जा करके। ये यहाँ पर कोई सा माउंटेन एरिया है। इस माउंटेन में वेरियस काइंड ऑफ फिजिकल एंड केमिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है, वेदरिंग होती है। अभी इन कॉन्सेप्ट्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे, आज सिर्फ हम जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उनकी डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, उसके बाद में हर एक टर्म के ऊपर अलग से एक्सप्लोर करेंगे। तो वेदरिंग, अब वेदरिंग के बाद में क्या होता है, उस जगह का जो वहाँ पर मटेरियल आता है, वेदरिंग प्रोसेस ने क्या किया, सेडिमेंट जनरेट किया, सेडिमेंट जनरेट। अब वेदरिंग के बाद में, और ये प्रोसेस क्या हो रही है, इन सीटू हो रही है। यहाँ पर इसको नीचे ले जाना है तो वेदरिंग क्या करती है, इन सीटू, यानी कि उसी प्लेस पर किसी भी चीज़ को डिसइंटीग्रेट करती है वेदरिंग। सॉरी, फिर उसके बाद उसको मूव कराना है, तो मूव कराने के लिए क्या करेंगे हम, इरोजन। यहीं पे एक बार आप अपने से रिवाइज करिए, वेदरिंग और इरोजन के बीच में डिफरेंस क्या है। इरोजन के बाद इसको यहाँ लाने के लिए जो हमारी नेचुरल एजेंसियाँ हैं उनकी हेल्प से ट्रांसपोर्टेशन होगा। ट्रांसपोर्टेशन के बाद में ये बेसिन में आ गई, बेसिन में आते ही इनका क्या होगा, डिपोजिशन होगा। डिपोजिशन के बाद में मान लीजिए ये एरिया है, यहाँ पर सेडिमेंट भरे हुए हैं, तो क्या होगा, डायजेनेसिस होगा, डायजेनेसिस एंड लिथिफिकेशन होगा। ओके, और यहाँ पर सेडिमेंट्री रॉक डेवलप हो जाएंगे आपके। तो ये हो गया ओरिजिन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक, कि सेडिमेंट्री रॉक जो है वो ओरिजिनेट कैसे होती हैं। अब हम इनका एक एक की डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो सेडिमेंट क्या हुआ, जो अपनी नेचुरल प्रोसेस थी उनकी वजह से जो डिसइंटीग्रेशन हुआ और डिसइंटीग्रेट हो करके जो डेवलप हुई, जो भी उनकी टूट फूट से जो भी मटेरियल ब्रेक डाउन हो करके जनरेट हुआ, तो वो सेडिमेंट कहलाता है। तो इसकी अगर हम डेफिनेशन करेंगे तो क्या होगा, सेडिमेंट की, इट इज नेचुरली अकरिंग, नेचुरली अकरिंग होगा जब हमने वेदरिंग किया। जियोलॉजी में आपको एक चीज़ याद रखना है कि हर चीज़ हमें सिर्फ नेचुरली अकरिंग फॉर्म्स की ही स्टडी करनी है, जिस पे कोई भी तरह की ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं हुई हो। जैसे आप जब पैलेंटोलॉजी पढ़ते हैं तो आप क्या बोलते हैं कि फॉसिल कैसे प्रिजर्व हुआ हो, नेचुरली प्रिजर्वेशन हुआ हो। जब आप मिनरलॉजी पढ़ते हैं तो क्या करते हैं कि नेचुरली वो फॉर्म वो पाई जा रही हैं तो उनको मिनरल्स बोलते हैं, नेचुरली अकरिंग होना चाहिए सब्सटेंस को। तो उसी तरीके से जियोलॉजी में हर चीज़ हमें नेचुरली अकरिंग पे ही फोकस करना होता है, क्योंकि हम अर्थ के बारे में पढ़ रहे होते हैं। तो नेचुरली अकरिंग होना चाहिए इसको। तो इट इज़ अ नेचुरली अकरिंग मटेरियल दैट इज ब्रोकन डाउन बाई प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। ये भी हमने पढ़ा, ब्रोकन डाउन बाई प्रोसेस ऑफ वेदरिंग।
5 प्रोसेस ऑफ वेदरिंग एंड इरोजन भी साथ ही साथ काम कर रहा है, तभी वो अपने प्लेस से हट रहा है। एंड इज सब्सिक्वेंटली ट्रांसपोर्टेड बाय द एक्शन ऑफ विंड वाटर ग्लेशियर। विंड वाटर ग्लेशियर ही क्यों? क्योंकि इनको हम अपन ट्रांसपोर्टेशन एजेंसीज कहते हैं। इनके हेल्प से कोई भी चीज़ नीचे आती है। तो इसको ट्रांसपोर्ट कौन कौन कर सकता है? जो भी ट्रांसपोर्टेशन एजेंसीज हैं, विंड, वाटर, ग्लेशियर, ग्रेविटी से भी होता है ना, जैसे ये माउंटेन है तो यहाँ पर से नीचे आ जाता है, कई बार रॉक फॉल वगैरह होता है, वो ट्रांसपोर्टेशन किसके थ्रू होता है? ग्रेविटी के थ्रू होता है। तो इसकी एक होलिस्टिक अगर हम डेफिनेशन पढ़ें जो लिखनी है आपको, तो वो क्या हो जाएगी? सेडिमेंट इज आर नेचुरली अकरिंग मटेरियल that is broken down by process of weathering and erosion and is subsequently transported by the action of wind, water or ice or by the force of gravity acting on the particles। तो ये क्या हो गया? अपने सेडिमेंट हो गए। अब सेडिमेंट का वेदरिंग क्या होगी? फिजिकल वेदरिंग भी हो सकती है और केमिकल वेदरिंग भी हो सकती है। तो वेदरिंग में क्या क्या आएगा? फिजिकल वेदरिंग प्लस केमिकल डिसइंटीग्रेशन। इस पे ऐसे क्यों लिखा हमने? इस पे वेदरिंग, इस पे डिसइंटीग्रेशन, क्योंकि केमिकल वेदरिंग में क्या होती है? रॉक धीरे धीरे करके केमिकल रिएक्शन के थ्रू डिसइंटीग्रेट होती है, छोटे छोटे पार्ट्स में टूटती है। और जो फिजिकल वेदरिंग है उस पर मैकेनिकली ब्रेक डाउन होता है, इसलिए इसको इस तरीके से लिखा हुआ है। वेदरिंग क्या हो जाएगी? फिजिकल डिसइंटीग्रेशन और केमिकल अल्ट्रेशन या फिर केमिकल डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स एट और नियर द अर्थ सरफेस। क्योंकि अंदर तो वेदरिंग होगी नहीं, इन सीटू वेदरिंग होनी है, तो जो सबसे अपर सरफेस, जो एक्सपोज्ड एरिया होता है, उस पर वेदरिंग होती है। इसीलिए क्या होता है? जो एरिया एक्सपोज्ड है उस पर पहले वेदरिंग होती है, फिर उसको उस एरिया से हटाने का काम इरोजन द्वारा होता है, और फिर नया सरफेस जो एक्सपोज्ड हो जाता है उस पर फिर से वेदरिंग की एजेंसीज वर्क करती हैं। तो ये वेदरिंग हो गया। उसके बाद इरोजन क्या होता है? अभी अपन ने पढ़ लिया कि इरोजन होता है फिजिकल रिमूवल एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेदर्ड मटेरियल बाय द दीज ट्रांसपोर्टिंग एजेंसीज। अगर आप इसको भी लिखना चाहो तो इसको आप क्या लिख सकते हो? फिजिकल रिमूवल अब बोलो कि जब इरोजन हो रहा है तो ट्रांसपोर्टेशन की क्या है ज़रूरत है? इरोजन आपका बहुत ही लिमिटेड होता है बिना, और दूसरा इरोजन आपका ट्रांसपोर्टेशन का ही एक काइंड ऑफ पार्ट्स बोल सकते हो आप, क्योंकि उस पर भी यही एजेंसीज वर्क करनी है, ट्रांसपोर्टेशन में भी यही एजेंसीज वर्क करनी है। पर जब बहुत ग्रेट डेप्थ तक आपको डिस्टेंस तक कवर करना है तो इरोजन डिस्टेंस कम रहती है इरोजन की, ट्रांसपोर्टेशन में आपको डिस्टेंस ज़्यादा मिलती है। तो ट्रांसपोर्टेशन होता है जब हम इस वेदर्ड मटेरियल को जो यहाँ पे जनरेट हुआ है उसको इनकी हेल्प से बेसिन तक हम ले जा रहे हैं, डिपोजिशनल साइट तक ले जा रहे हैं, तो बोलते हैं। अब डिपोजिशन क्या होता है? डिपोजिशन प्रोसेस होती है जिसमें वेदर्ड और इरोडेड मटेरियल जो होता है वो लाई डाउन करता है, मतलब सेटल डाउन करता है, और प्लेस होता है ऐसी लोकेशन में जहाँ जो कि उसके सोर्स से डिफरेंट हो। सोर्स क्या था? ये माउंटेन एरिया था। डिपोजिशन कहाँ हुआ? बेसिन में हुआ। तो सोर्स से डिफरेंट होना चाहिए, सोर्स की तरह सेम कंडीशन नहीं आनी चाहिए जो आपका ये एरिया होगा जहाँ पर डिपोजिशन होगा। तो डिपोजिशन में सोर्स से अलग कंडीशन है, साथ ही साथ ये जो मटेरियल है ये लाई डाउन कर रहे हैं। मटेरियल कौन सा मटेरियल? वेदर्ड मटेरियल, या फिर आप बोल सकते हो जो भी सेडिमेंट जनरेट हुए थे, तो सेडिमेंट आपके यहाँ के लाई डाउन कर रहे हैं। और इसकी जो कंडीशंस हैं, जो इसका इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट क्या होता है वो भी अपन अलग से पढ़ेंगे सेडिमेंट इन्वायरमेंट के नाम से। तो जो इन्वायरमेंट है
वो इस साइड का और इस साइड का जहाँ से वो जनरेट हुआ है वो अलग होना चाहिए। कई बार सेम जगह पे भी हो जाता है डिपोजिशन, पर वो बहुत माइनर डिपोजिशन होता है, उस पर इतना वेदरिंग काम नहीं कर रही होती है, ना ही इतना ट्रांसपोर्टेशन हो रहा होता है, तो बहुत ही माइनर, जैसे अपने रिवर में होता है कई बार कि वहीं पर का मटेरियल, अगर बहुत छोटी रिवर है तो छोटी सी झील है उस पर वहीं का वहीं मटेरियल डेवलप हो जाता है जो कि डिपॉजिट हो जाता है। पर आपने देखा होगा जब भी कोई रिवर है, जैसे आपको इसका बेस्ट एग्जांपल देते हैं, जो बक्सवाहा डायमंड माइंस है, बक्सवाहा डायमंड माइंस की जो खोज हुई थी, जो वहाँ पे जो जियोलॉजिस्ट थे, सर का नाम अभी याद नहीं है, तो वो खोज कैसे हुई थी, वो वहाँ पर रिवर साइड पे गए हुए थे, वहाँ एक बहुत पतला सा नाला निकलता है, एकदम पतला सा, बक्सवाहा के पास से, नाम नहीं पता मुझे क्योंकि फील्ड विजिट में देखा था। तो वो क्या था, उस पर उनको डायमंड के कुछ ट्रेसेस मिले थे, तो उन्होंने उस रिवर के पाथ को जा कर के फिर से देखा, और वो पाथ से जाते जाते उनको फिर वो नाला जा कर के कुछ आगे पार्ट में फॉरेस्ट कवर के अंदर बहुत बड़ी रिवर का फॉर्म ले लेता है, तो उस रिवर तक पहुँचे, और उस रिवर के आसपास जो है वहाँ पर उनको किम्बरलाइट्स मिले, फिर उसके बाद उनकी ड्रिलिंग हुई, उनका सर्वे हुआ, तो वहाँ पर डायमंड मिले। तो क्या हुआ, डिपोजिशन कहाँ हो रहा था डायमंड्स का, ये जो छोटा सा नाला था यहाँ पर आ रहे थे, वेदर्ड कहाँ से हो रहे थे, जो यहाँ बड़ी रिवर थी उसका जो किम्बरलाइट था, उस किम्बरलाइट से वेदर्ड होके और लो यहाँ पर रिवर की हेल्प से यहाँ आ रहे थे। और ऐसा आपने कई जगह देखा होगा कि रिवर साइड पे हो रहा है, पर डायमंड रिवर साइड पे डेवलप नहीं होता है, ये हमको पता होता है, तो वो अपनी जो ओरिजिन कंडीशन है उनसे थोड़ा दूर आकर के डिपॉजिट हो सकता है। छोटी सी ऐसी स्टोरी थी, सॉरी इसके लिए। अब उसके बाद में क्या होगा, आपका डिपोजिशन हो गया, ये लिथिफिकेशन एंड डायजेनेसिस। तो लिथिफिकेशन क्या होता है, डायजेनेसिस का ही एक पार्ट है। डायजेनेसिस स्टार्ट कब से होता है आपका, जैसे ही फिर आपका रॉक वेदर्ड होता है उसके बाद डायजेनेसिस की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। डायजेनेसिस बहुत बड़ा चैप्टर है, इसको हम छोटा सा बेसिक इसकी अंडरस्टैंडिंग क्या कर सकते हैं कि फिजिकल, केमिकल प्लस बायोलॉजिकल चेंज जो होते हैं जो कि सेडिमेंट को अफेक्ट करते हैं जैसे ही डिपॉजिट हो जाता है। और इस पे कंडीशन कैसी होती है, मेटामॉर्फिज्म की कंडीशन है उससे कम इंटेंस कंडीशन होना चाहिए, तो ये चेंजेस लाते हैं। स्टार्ट कब होता है, आफ्टर डिपोजिशन, और सिर्फ वहीं तक टेम्परेचर कंडीशन पहुंचता है ताकि मेटामॉर्फिज्म स्टार्ट नहीं हो, तो रिलेटिवली लो टेम्परेचर एंड प्रेशर, रिलेटिवली लो प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी आपकी, डायजेनेसिस की, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल चेंजेस दैट अफेक्ट सेडिमेंट्स आफ्टर डिपोजिशन बट बिफोर मेटामॉर्फिज्म। बिफोर मेटामॉर्फिज्म क्यों ऐड किया गया है, ताकि टेम्परेचर प्रेशर जो है अपना उसके बारे में अपन को पता चल सके। तो बिफोर मेटामॉर्फिज्म अंडर रिलेटिवली लो टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस। अब इस सब के बाद में हमारा जो ये पूरा पढ़ा, तो ये बेसिक किस लिए था, हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स को जनरेट करने के लिए, ये उसका जनरेशन मैकेनिज्म था। तो हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, सेडिमेंट्री रॉक्स किसे कहते हैं, तो उसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि आफ्टर जो डिपोजिशन है फिर कुछ अंडर प्रोसेस हुई, जैसे आपने पढ़ा लिथिफिकेशन एंड डायजेनेसिस प्रोसेस, उससे क्या होता है जो सेडिमेंट है वो खुद को कन्वर्ट कर देते हैं सेडिमेंट्री रॉक में। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं कि रॉक डिराइव्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैकेनिकल और केमिकल एक्टिविटी ऑफ द एटमॉस्फेरिक एजेंट। प्री एग्जिस्टिंग मीन्स ऐसा तो है नहीं कि नया मैग्मा या लावा आ रहा है उससे सॉलिडिफाई हो रहा है, यहाँ पे रॉक्स हैं, कोई सी भी हो सकती हैं, इग्नियस, मेटा, सैडी, कोई भी रॉक हो सकती है, बस वो प्री एग्जिस्टिंग है, पहले से बनी हुई है। तो ये डेराइव्ड किससे हो रही है, उसी रॉक से हो रही है, डेराइव्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स, इनसे डेराइव्ड होकर के बन रही है सेडिमेंट्री रॉक्स हमारी। एक बार फिर से हम इसकी डेफिनेशन बोलते हैं, तो आप लिख लीजिए, लिखना आई थिंक बहुत टाइम जाएगा इस तरह लिखेंगे अगर हम सारी डेफिनेशंस।
तो आप लिखेंगे कि सेडिमेंट्री रॉक्स, फिर को sediments after their deposition undergo certain physical processes and convert themselves in sedimentary rocks। और दूसरी डेफिनेशन लिख सकते हो आप, sedimentary rocks can be defined as the rocks derived from pre-existing rocks under the influence of mechanical or chemical activities of the atmospheric agents। तो ये हो गई आपकी सेडिमेंट्री रॉक। ये हम लोगों ने अभी पढ़ा, एक बेसिक इंट्रोडक्टरी लेक्चर। कोई भी प्रॉब्लम होती है आप बता सकते हैं। अब सेकेंड लेक्चर जो आएगा उस पर हम ये फर्स्ट प्रोसेस जो है हमारी वेदरिंग की उसे स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। अब हम दोबारा देखते हैं, दूसरी क्लास में मिलते हैं।